जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक को लेकर के फिर से आ चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देता ही देता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है भाई, स्ट्रेट कंडक्टर। इसके पहले हम लोग बात जब किए थे मैग्नेटिक फील्ड, किसका किए थे? बार मैग्नेट का। अगर आपको याद होगा कि हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़े थे, जिसका इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल ये थे। और इसमें क्या होता था कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानने के लिए, फील्ड लाइन को जानने के लिए हम लोग क्या करते थे? कुछ आयरन फिलिंग करते थे। ठीक है, ऐसे छिड़कते थे। तो ये क्या होता था, ऐसे ही जनरली जब भी हम लोग कोई भी चीज को ऐसे करके छिड़कते हैं तो ये वो यूनिफॉर्मली हो जाता है ना, कहीं कहीं चल जाता है। लेकिन जब हम लोग इस बार मैग्नेट पे जब हम लोग दिए थे तो वो क्या किया था कि एक बहुत ही अच्छा से एक पैटर्न बनाया था। ठीक है, ऐसे करके एक पैटर्न बनाया था जो कि एक क्लोज लूप में था। ठीक, और इस तरीके से एक पैटर्न बनाया था और नॉर्थ, और इसके साथ साथ हम लोग डायरेक्शन भी किए थे कि इधर से नॉर्थ से ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन जाता हुआ ओपनली में, और जब बार मैग्नेट में जब जाएगा तो साउथ टू नॉर्थ का डायरेक्शन होगा। इतना तक हम लोग पढ़े थे बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट का हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता चला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग समझे थे और एज वेल एज डायरेक्शन भी समझे थे। और आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का जानेंगे। हम लोग ये जो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम, इससे हम लोग समझे थे ना कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी थ्रू करंट के थ्रू से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिल रहा था। आज हम लोग इसी चीज को थोड़ा और डीपली तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं, एक हम लोग का यहाँ पे एक प्यारा सा सर्किट हम लोग बनाया है जिसमें कि हम लोग का यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक एमीटर हम लोग लगाया, रेजिस्टर लगाया, यहाँ पे की लगाया हुआ है, बैटरी लगाया हुआ है। ठीक, अब आप सपोज कीजिए क्या कि ये जो हमारा जो है एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, स्ट्रेट मतलब इस तरीके से हम लोग इसको रखे हुए कि स्ट्रेट कंडक्टर है। और इस स्ट्रेट कंडक्टर में एक हम लोगों को इस टाइप से एक शीट को लगा देना है, कार्डबोर्ड शीट या फिर कुछ तरीके से। देखिए कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा एक शीट हुआ, ठीक है, और ये हमारा एक रिफिल बस हम लोग लिए जनरली, ये एक कंडक्टर हुआ जो कि स्ट्रेट है और इसको हम लोग को लगा देना है इस तरीके से। दिख रहा होगा आप लोग को ये इस तरीके से। और ये जो आपको जो शेप जो दिख रहा है, ये क्या है? ये जो आपको जो दिख रहा है ना जो शेप, इस चीज पे अब हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। इस तरीके से हम लोग जब इसको जब लगा जब देते हैं तो इससे हम लोगों को इस मेटेलिक कंडक्टर के जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस जो हो रहा है ना, वो हम लोग को पता चल जाता है कि वो किस तरीके का हो रहा है, किस पैटर्न का हो रहा है। जैसे बार मैग्नेट में हम लोग आयरन फिलिंग जब किए थे तो हम लोग को ये पैटर्न मिला था। सेम चीज हम लोग को करना है। ये एक शीट ऑफ पेपर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये, लेकिन कार्डबोर्ड इसीलिए बोल रहे हैं कि वो थोड़ा अच्छे से रहेगा। ठीक है, और उसमें जब हम लोग आयरन जब फिलिंग जब करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि ये एक ऐसे सर्कुलर टाइप का पैटर्न ले रहा है, मतलब इस टाइप का एक शेप ले रहा है, ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। और ये सर्कल आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग पढ़ तो लेते हैं हाईवे कंसेंट्रिक सर्कल, उसका मतलब क्या होता है? जो जानते अच्छी बात है, नहीं जानते देख लीजिए। ये हमारा एक सर्कल हुआ, ये हमारा एक सर्कल हुआ, इसका अपना एक सेंटर हुआ, इसका अपना एक सेंटर हुआ, एक और सर्कल दे देते, इसका अपना एक सेंटर हुआ, है ना, 3 डिफरेंट यहाँ पे सर्कल। हम अगर कहें कि तीनों सर्कल का सेंटर एक ही होना चाहिए, तीनों सर्कल का सेंटर अगर एक ही अगर होना चाहिए, तो आप किस तरीके से इसको ड्रॉ कीजिएगा कि ये दोनों सर्कल को इसके अंदर ऐसे करके हम लोग घुसा देंगे। तो क्या होगा भाई, इसका सबका सेंटर एक ही सेंटर में आएगा। तीनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह पे आएगा। उसको हम लोग कहते हैं क्या? कंसेंट्रिक सर्कल। ऑलराइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। जब भी इस स्ट्रेट कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो जब पास जब होगा तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो किस तरीके से बनाएगा? एक कंसेंट्रिक सर्कल, और सबका जो सेंटर जो है वो सेम रहेगा, इसलिए हम लोग इसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इतना तक तो भाई चलो ठीक है। अब क्या हुआ ना कि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पता यहाँ पे चल गया, लेकिन अब बात आ गया डायरेक्शन का।
और इसी डायरेक्शन को बहुत ही इजी, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से हम लोग सॉल्व किए थे, जो कि सॉल्व किन्होंने कराया था, हमारे मैक्सवेल जी, ठीक है। और उन्होंने अपना एक रूल दिया था जो कि राइट हैंड से रिलेटेड है, बहुत ही मजेदार है। एक एक करके आप देखिए, हम लोग जो लिखे हैं उसको अब हम लोग सेंटेंस के जरिए हम लोग जानते हैं और जा रहे हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। सो अब इतना सुनने के बाद अब आप आइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आर कंसेंट्रिक सर्कल, कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, और इसका जो सेंटर जो होता है ना, सब जो सर्कल का जो सेंटर जो आ रहा है वो इस वायर पे ही आ रहा है, उस कंडक्टर पे ही आ रहा है। सो अब हम लोग ये चीज समझ रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, ठीक है, यहाँ तक तो भाई क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर एट द गिवन पॉइंट इज, अब हम लोग को यहाँ पे तीन चीज मिलने वाला है। क्या भाई मिलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लीजिए करंट का फ्लो अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, है ना। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, B is denoted magnetic field, I is the current, therefore B is directly proportional to I. If I is increases then B is also increases, vice versa, ठीक है, क्लियर है। सेकेंडली हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी मिल रहा है। क्या इनवर्सली मिलेगा, अब आप बताइए, जितना मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इतना में ही अगर है और हम अगर इस कंडक्टर को बहुत दूर में अगर लेकर जाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई असर करेगा, नहीं करेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे बहुत मैटर कर रहा है, तो अगर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और अगर डिस्टेंस क्लोज अगर आएगा तो इसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, फोर्स उसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ही अगर आएगा तो उसका फोर्स ज्यादा उस पर अट्रैक्ट करेगा, और दूर अगर जाएगा तो वो कम करेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। Therefore, R is the distance from wire, so B is inversely proportional to R. Therefore, we have written B is inversely proportional 1/R. अब दोनों को आप यहाँ पे अगर मिला देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, हम लोग को यहाँ पे मिलेगा B is directly proportional to I/R. क्लियर है, हम लोग को यहाँ पे दोनों रूल से हम लोग को ये चीज मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर डायरेक्शन अगर गिवन है, किसका भाई, करंट का अगर गिवन है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग उससे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग मैक्सवेल थंब रूल। कैसे भाई, राइट हैंड थंब रूल। देखिए एक लेफ्ट हैंड थंब रूल भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को राइट हैंड थंब रूल करना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल पे, जो कि डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इस कंडक्टर का अगर आपको अगर डायरेक्शन अगर निकालना है, ठीक है, तो आपको अपना ये राइट हैंड, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर अपना राइट हैंड, ये राइट हैंड, जिस तरीके से ये जो करंट जो जा रहा है, मान लीजिए कि नीचे से ऊपर अगर करंट अगर फ्लो कर रहा है, करंट अगर नीचे से ऊपर अगर फ्लो अगर कर रहा है, तो जिधर करंट जा रहा है उधर आपको रख देना है अपना ये थंब, जिधर करंट जा रहा है उधर आपको रख देना है अपना ये थंब, राइट, क्लियर है, इस तरीके से। और आपका बाकी जो फिंगर जो है, बाकी फिंगर जिधर कर्ल करेगा, ये बाकी फिंगर जिधर मुड़ेगा, जिधर कर्ल करेगा, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए अगर करंट नीचे से ऊपर अगर जा रहा है तो थंब को उसी के डायरेक्शन में रखना है, तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और उसके बाद हमारा बाकी फिंगर जिधर कर्ल जिधर करेगा, मतलब जिधर मुड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो कर्ल वाला जो हो रहा है डायरेक्शन, वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर है। और अगर मान लीजिए इसी कंडक्टर में ऊपर से नीचे जा रहा है करंट, ठीक है, इसी कंडक्टर में अब ऊपर से नीचे करंट जा रहा है, तो आपको अब लेफ्ट हैंड मत यहाँ पे लगा दीजिएगा कि अब लेफ्ट हैंड यहाँ पे लगा देते इजी हो जाएगा, नहीं, राइट हैंड थंब रूल। तो दोनों करंट चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, दोनों में आपको राइट हैंड ही यूज करना है। तो अब मान लीजिए करंट अगर नीचे अगर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना राइट हैंड को ही लगा देना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या होगा कि करंट आप देखिए नीचे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो बाकी जो फिंगर जो हमारा जो कर्ल जो हो रहा है, वो उसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इतना तक आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा है। इट स्टेट दैट इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड,
ठीक है, इसका ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का हम लोग अगर पकड़ते हैं अपने अंगूठा से, ठीक है, अपने ग्रिप से अगर देते हैं इन सच अ वे दैट स्ट्रेच थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, हमारा थंब जो है वो कैसे डायरेक्शन में दिखाएगा, किस डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर, बाकी जो फिंगर जो है हमारा जो कर्ल जो कर जो रहा है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, गिव द डायरेक्शन ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, कहीं पे आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दे दिया जाएगा, कहीं पे मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल दे दिया जाएगा, बाकी दोनों सिमिलर ही है। मतलब पूरा ओवरऑल अगर एक तरीके से अगर हम लोग अगर कर ले यहाँ पे सम ऑफ करके, ठीक है, तो चीजों को हम लोग कैसे समझे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग कैसे निकालें, इस कार्डबोर्ड के जरिए हम लोग निकाले, इसको हम लोग दे दिए, उसमें थोड़ा सा हम लोग आयरन फिलिंग यहाँ पे दे दिए, जिस जरिए हम लोग को क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मिल गया तब अब हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट वे से, जो कि राइट हैंड थंब रूल मतलब मैक्सवेल जी ने हम लोग को दिए थे। और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग किए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस अगर कम अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, हाँ, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, दूर अगर रहेगा अगर डिस्टेंस तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फोर्स यहाँ पे थोड़ा कम लगेगा। एक चीज और है, आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी आपको देखना है, ठीक है, अगर करंट अगर ऊपर ऐसे अगर जाए तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगेगा, अब देखिए राइट हैंड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होता है, घड़ी हम लोग का इस तरीके से चलता है जैसे आपका चलता है, उस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइन अगर कर रहा है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है, उसके ऑपोजिट को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इतना तक क्लियर है। तो अगर हम लोग ऊपर में जो हम लोग जो लिए मतलब करंट अगर नीचे से अगर ऊपर अगर जा रहा है, इतना आप लोग याद रखिएगा, तब हम लोग का यहाँ पे क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्लॉकवाइज ले लेंगे, क्योंकि ये चीज पूछा जाता है, आइदर एमसीक्यू में भी कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर आउट कर चुके हैं यहाँ पे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का, और उसके जरिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी हम लोग देख लिए, ठीक है, और बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे सम अप करके कवर अप करके पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सपोर्ट इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।